स्टूडेंट स्विंग चैनल में सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ कच्छा डिस्ट्रिक्ट का इंग्लिश का प्री फाइनल का क्वेश्चन। देखिए, इस साल का क्वेश्चन है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही एक तरह से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। हार्ड और इजी का कॉम्बिनेशन है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है नंबर 1, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ए लेटर टू गॉड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करने को बोला है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया है। स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। चलिए, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है लेंचो हैड अनफ्लिंचिंग फेथ इन गॉड। तो ये बिल्कुल सही है कि उसका अनवेवरिंग या फिर अनफ्लिंचिंग एक ही बात होता है, ठीक है। बुक में अनवेवरिंग दिया है तो वो उसको गॉड के विश्वास था, ठीक है। फिर लेंचो डिड नॉट हैव सेम काइंड ऑफ फेथ इन मैन। ये भी सही है कि लेंचो को जो है लोगों पे विश्वास नहीं था, क्योंकि पोस्टमास्टर भी लोग था तो उस पर विश्वास नहीं था, क्योंकि बंच ऑफ क्रूक्स उसको बोल रहा था। उसके हिसाब से तो वही पैसे मार रहे थे, ठीक है। तो लेंचो डिड नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ फेथ इन मैन, ये भी करेक्ट है। दोनों ही करेक्ट है, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, What does the story A Letter to God primarily teach? A Letter to God स्टोरी जो है इसमें से क्या सीख मिलता है ये बेसिकली, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, द पावर ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट, ठीक है। आप लोग अगर सिलचर डिस्ट्रिक्ट कच्छा डिस्ट्रिक्ट के हो तो आप लोग कमेंट मतलब कर सकते हो कौन से डिस्ट्रिक्ट के हो नीचे, ठीक है। आपका सही हुआ है गलत हुआ है, कितना मार्क मिला है। हु एक्सक्लेम्ड यस गॉड विलिंग। हु एक्सक्लेम्ड यस, किसने कहा है कि यस गॉड विलिंग। तो ये जो था ये लेंचो की वाइफ जो थी, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी हैव अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमांसिफिकेशन। द मीनिंग ऑफ इमांसिफिकेशन इज, यहाँ पर इमांसिपेशन का मीनिंग क्या है, तो ये तो पता ही होगा आपको, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 5 एम्फीथिएटर इज, ये भी आपका नेल्सन मंडेला चैप्टर से पूछा है। तो एम्फीथिएटर क्या होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ए बिग बिल्डिंग विदाउट ए रूफ विथ मेनी रोज एंड सीट्स अरेंज्ड स्टिफ। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो काइंडली चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं पढ़ा था, क्वेश्चन नीचे दिया है। मंडेलास डेडिकेशन टू एंड अपार्थाइड वाज इंस्पायर्ड बाय। मंडेला का जो डेडिकेशन था अपार्थाइड को खत्म करने का, वो किससे इंस्पायर्ड था। तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है डिजायर टू बिकम फेमस या फिर ये, तो यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, द स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस ऑफ ऑर्डिनरी साउथ अफ्रीकन पीपल, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट एंड बाइलाकुप्पे फेमस फॉर। तो बाइलाकुप्पे में जो इंडिया तिब्बत सेटलमेंट लार्जेस्ट है वो किसके लिए फेमस है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि बुद्धिस्ट मॉन्क तो है और बुद्धिस्ट टेम्पल भी वहाँ पर है, ठीक है। यद्यपि बुक में आपका टेम्पल नहीं दिया है, लेकिन अगर बाइलाकुप्पे फेमस देखोगे तो ऑब्वियसली बुद्धिस्ट लोगों का टेम्पल के साथ रिलेशन रहता है, ठीक है। तो उनका है इधर, ऑप्शन ए एंड बी हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट देखिए, कुर्ग गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम। कुर्ग कहाँ से पानी पाता है, तो ये होगा कावेरी रिवर से। नेक्स्ट, द कम्युनिटी इन कुर्ग फेमस फॉर इट्स मार्शियल ट्रेडिशन। कौन सा कम्युनिटी कुर्ग में मार्शियल ट्रेडिशन के लिए फेमस है, तो ये हो जाएगा आपका कोडागू, ठीक है। कोडागू जो है वो फेमस हो जाएगा, कुर्ग के लोग ही फेमस थे, उनको कोडागू बोलते हैं। स्टेटमेंट 1 और 2 दिया है, फिर ट्रू एंड फॉल्स पूछा है। बोधिधर्मा वाज ए लेजी मैंक हु लव टू स्लीप, ये गलत है। यहाँ पर तो वो एक्चुअली अपने नींद को भगाने के लिए, वेनिश करने के लिए वो चाय का पत्ती खाता था, तो लेजी का बात कोई नहीं कहा है। वो मेडिटेशन ध्यान करते टाइम उनको नींद आता था, ना कि लेजी थे। फिर द लीजेंड ऑफ बोधिधर्मा ओरिजिनेटेड इन चाइना, ये भी गलत है, बोधिधर्मा ये इंडिया में हुआ है, दोनों ही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर फॉल्स। नेक्स्ट, असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, हु सेड दिस, किसने कहा है, तो ये प्रांजल ने कहा है राजवीर को, ठीक है, प्रांजल। द थीम ऑफ टी फ्रॉम असम इज, थीम ऑफ टी फ्रॉम असम का थीम क्या है, तो ये है एक नंबर, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, द कल्चरल एंड हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टी, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1 2 दिया है फिर से, वल्लीज टाइनी विश वाज टू राइड ऑन द बस इवन फॉर वंस, ये सही है कि वो एक बार के लिए भी संभव हो तो बस में चढ़ना चाहती थी। वल्ली वाज अनेबल टू फुलफिल अ टाइनी विश, ये गलत है, क्योंकि उसने फुलफिल किया था उसका विश, ठीक है, 60 पैसे किसी तरह जुगाड़ करके। तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हु ट्रांसलेटेड द स्टोरी मैडम राइड्स द बस इन तमिल फ्रॉम तमिल टू इंग्लिश, इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया तमिल से मैडम राइड्स द बस, तो ये होगा के.एस. सुंदरम। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 15, व्हाट डज द टाइगर डू विथ ब्रिलियंट आइज इन पोएम। तो ब्रिलियंट आइज के साथ टाइगर क्या करता है, तो वो तारों को देखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ही स्टेयर्स एट द स्टार्स, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लासिड। प्लासिड का अर्थ क्या होता है, पीसफुल हो जाएगा अर्थ। नेक्स्ट, व्हाई डज एमांडा मदर ऑफन स्कोल्ड हर। एमांडा की माँ जो है वो प्राय उसको डांटती रहती थी, क्यों, तो ये होगा फॉर नॉट पेइंग अटेंशन नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली, अच्छे से बिहेव नहीं करना और अटेंशन नहीं देने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट डज एमांडा इमेजिन हरसेल्फ व्हाइल सिटिंग अलोन। अकेले सोचकर एमांडा खुद को क्या इमेजिन करती थी, तो वो इमेजिन करती थी कि ए मरमेड ड्रिफ्टिंग इन द सी, ठीक है, एक मरमेड है जो कि गहरे समुद्र में, ठीक है, गोता लगा रही है। नेक्स्ट देखिए, द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द पोएम
आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। ये लाइन जो है इसमें, ये एनिमल चैप्टर का है, इसमें लिटरेरी डिवाइस, देखिए ये नया टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको ये टाइप का क्वेश्चन देने का प्रयास करूंगा। वैसे मैं भी आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं टारगेट है 400 प्लस एमसीक्यू आपको दूंगा, तो आप जरूर से वो वीडियो देखिएगा, ठीक है। मैं प्लेलिस्ट बना दिया है। तो ये लिटरेरी डिवाइस के बारे में तो नया है, आपके डिस्ट्रिक्ट में, कच्चा डिस्ट्रिक्ट में भी नया है। तो ये होगा एजोनेंस, ठीक है। जब भी कोई सेंटेंस में देखिए यहाँ पर आई रिपीट हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो वावेल का साउंड रिपीट होता है तब एजोनेंस बोलते हैं उसको, तो एजोनेंस होगा ये लिटरेरी डिवाइस। नेक्स्ट देखिए, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बॉल पोएम। बॉल पोएम चैप्टर के लेखक का नाम क्या है, तो जॉन बेरीमैन है, ठीक है, जॉन बेरीमैन। व्हाट डज द बॉल रिप्रेजेंट इन द पोएम बॉल पोएम। बॉल पोएम में बॉल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बॉल जो है वो लड़के का लॉस्ट चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उसका जो गुम गया जैसे बचपन, ऐसा। नेक्स्ट, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। तो ये सेंटेंस में कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, ये भी नया टाइप का है, 2 लिटरेरी डिवाइस का पूछ लिया है। तो देखिए यहाँ पर बाइज ए बॉल बैक, यहाँ पर बी का साउंड आ रहा है बार बार, बाइज बॉल बैक। तो जब भी कॉन्सोनेंट का साउंड है, पहले वाला वावेल का साउंड था आई, तो उसमें एजोनेंस था, लेकिन कॉन्सोनेंट का साउंड हो तो इसमें होता है एलिटरेशन। क्या होगा, एलिटरेशन। कॉन्सोनेंट का साउंड याद रखिएगा, एलिटरेशन होगा। नेक्स्ट, इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट। चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। गायरेट का मीनिंग क्या है, तो गायरेट यानी कि गोल गोल घूमना चारों ओर, टू मूव अराउंड इन सर्कल्स। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। मैच करना है, देखिए कोडिंग डिकोडिंग है। तो मिडनाइट विजिटर चैप्टर लिखा है रॉबर्ट आर्थर होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये आपका लिखा है H.G. वेल्स, ठीक है। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, अच्छा सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा, ये आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका द मिडनाइट विजिटर, ठीक है, रॉबर्ट आर्थर होगा। फुटप्रिंट्स विदाउट फी आपका H.G. वेल्स है। हैक, ठीक है, आपका क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो है ये वाला बी वाला होगा, विक्टर कैनिंग। और हैक ड्राइवर जो है सिंकर्स। तो इसके हिसाब से कौन सा कोड हो जाएगा, ठीक है, हम देखते हैं कोड कौन सा दिया है। यहाँ पर आप कोड देखेंगे ऊपर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, ठीक है, के साथ 3 था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी टाइम्स डिड होरेस मेक ए थेफ्ट इन ए ईयर। एक साल में होरेस कितना बार चोरी करता था, तो एक बार, वंस, ठीक है, 1 टाइम। नेक्स्ट देखिए, पूरे साल में एक बार। अकॉर्डिंग टू मिसेस हॉल व्हाट टाइप ऑफ साइंटिस्ट वाज हर गेस्ट। तो जो ग्रिफिन के बारे में बात किया गया है, तो एसेंट्रिक साइंटिस्ट था ये कहा गया है, ठीक है, एसेंट्रिक। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द हैक ड्राइवर ओलिवा लुटकिन मदर वाज। ओलिवा लुटकिन की माँ कैसी थी हैक ड्राइवर के अनुसार, तो वो एक टेरर थी, ए टेरर बोल के उसको संबोधन किया गया है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट। व्हाट एक्सपेरिमेंट इज बीइंग रेफर टू हियर। क्या एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर वो कैसे इनविजिबल हो सकता है, हाउ टू बिकम इनविजिबल, इसके बारे में। मैक्स वॉज लाइक ए डैश अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द मिडनाइट विजिटर। मैक्स कैसा था अकॉर्डिंग टू द मिडनाइट विजिटर ऑथर के हिसाब से, तो वो फॉक्स, ठीक है, चालाक था वो, ठीक है, फॉक्स की तरह। नेक्स्ट देखिए, हिज फादर इज FRCS। तो FRCS जब भी आप, ये तो फुल फॉर्म आप छोड़ दीजिए, FRCS ये आपका जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्रीपोजिशन एक्चुअली, ठीक है, प्रीपोजिशन नहीं, यहाँ पर आर्टिकल का क्वेश्चन बोला है, डिटरमिनर्स के अंडर में पड़ता है ये आर्टिकल। तो F जब भी आप F बोलते हैं ना, तो F जो स्पेलिंग होता है ना, तो A आता है पहले, इसीलिए भावेल का साउंड आ रहा है, इसलिए N होगा। आंसर क्या होगा, N। ही फादर इज एन FRCS, N होगा। द बॉय डिड नॉट गेट डेस्ट टाइम फॉर स्टडीज। लड़के को ज़्यादा टाइम नहीं बोला, तो ये मच होगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं कि मच, ये डिटरमिनर्स का सवाल है। पेपर इज मेड डैश, तो पेपर इज मेड फ्रॉम बम्बू। पेपर जो है वो बम्बू से बनता है, फ्रॉम, ठीक है, पेपर इज मेड फ्रॉम, जैसे कि बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, ऐसा। द पुलिस ऑफिसर विल लुक डैश द कंप्लेंट। द पुलिस ऑफिसर लुक इनटू द कंप्लेंट, इनटू होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माई फादर डैश दिल्ली लास्ट ईयर। तो माई फादर विजिटेड, पास्ट टेंस होगा ये, ठीक है, लास्ट ईयर, लास्ट होने से पास्ट टेंस होता है। द ट्रेन डैश बिफोर आई रीच द स्टेशन। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है। मैं ग्रामर भी आपको कराऊंगा सामने वाले दिनों में, तो समझाऊंगा, ठीक है, अभी लंबा हो जाएगा वीडियो अगर ज़्यादा समझाने गया तो। द ट्रेन हैड लेफ्ट होगा, ठीक है, बिफोर आई रीच द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने से पहले, ये पोस्ट परफेक्ट है, ठीक है, एक पास्ट इंडिफिनिट एक पास्ट परफेक्ट है। ही टॉट अस ए न्यू लेसन, वॉइस चेंज करना है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर देखिए, न्यू लेसन वॉज टॉट, ये भी सही है। वी आर टॉट अ लेसन, ये भी सही है। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ये दोनों ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। यू हैव टू डू इट, वॉइस चेंज करना है, तो ये होगा इट हैज़ टू बी डन बाई यू, ठीक है, इट हैज़ टू बी डन बाई यू, ये हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, ही सेड टू मी व्हाई डिड यू कम हियर, नरेशन करना है, तो ही सेड टू मी व्हाई डिड यू कम हियर, ये हो जाएगा। ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड गॉन देयर, ये हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। यहाँ पर हो सकता था काम से चेंज होकर गॉन है, लेकिन काम भी हो सकता था, ऐसे कोई परेशानी नहीं थी। ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड कम देयर होता, फिर भी करेक्ट ही होता, तो आई हैड लगना चाहिए, लेकिन हैड तो बाकी वाला में नहीं है, तो इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अतुल टोल्ड मी दैट व्हाट मदर हैड बीन सफरिंग फॉर ए वीक, नरेशन करना है, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से होगा, ठीक है। प्रेजेंट, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट पर, यानी कि अतुल सेड टू मी माय मदर हैज बीन सफरिंग फॉर ए वीक। नेक्स्ट 40, द रिच लुक डाउन डैश द पुअर। द रिच लुक डाउन ऑन द पुअर, ठीक है,
जो कि धनी होते हैं वो गरीब के ऊपर देखते हैं, गरीबों को देखते हैं। राजू इज टू अर्न बाई, ये होगा ऑप्शन नंबर डी, फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये हो जाएगा डी नंबर। राम हार्डली विजिट आज डैश, ये होगा डाजी, क्वेश्चन टैग है, राम हार्डली विजिट आज डाजी, ठीक है, ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रखते हैं। नेक्स्ट, द डैश ऑफ सिल्चर इज वेरी प्लेजेंट टुडे, तो ये होगा वेदर, द वेदर ऑफ सिल्चर इज वेरी प्लेजेंट। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये होता है ही एंड आई, ठीक है, आर ब्रदर्स, क्या बोला है, ही एंड आई आर ब्रदर्स, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, वी डोंट नो वेयर डज ही लिव, ये करेक्ट होगा, वी डोंट नो, ठीक है, वेयर ही लिव्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। बाकी आप लॉन्ग क्वेश्चन जो है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था 2 मार्क का, तो आप ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, लंबा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी था आपका सप्लीमेंट्री रीडर से, ऐसा, ठीक है, ये सब क्वेश्चन था, ये आपका स्टोरी था, ठीक है, ये सब था, लेटर राइटिंग था आपका, ये सब था। ये आपका मातृभाषा में लिखना है कि MIL सब्जेक्ट में लिखना है, ट्रांसलेट करके इंग्लिश से, तो आपको जो भी है, बंगाली तो बंगाली आप लिखेंगे, या फिर जो भी सब्जेक्ट है समझता है समझ, ठीक है, सिलचर डिस्ट्रिक्ट था तो बंगाली होगा ज़्यादातर होगा, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।